बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप सबका वेलकम इस्तकबाल है इस्लामी तरीक़े से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने अमान में रखे। आइएगा, आज हमारा उन्वान है नमाज छोड़ना या जिना या कत्ल से ज़्यादा बुरा है। यानी नमाज छोड़ना या जिना करना या किसी का कत्ल करना ज़्यादा बुरा है, इसका उन्वान है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। और मैं थोड़ा सा वाक़या एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का कि एक औरत जानी थी, उसका बयान आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी, ताकि आप इसे सुन करके कभी नमाज कज़ा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। मुझे यकीन है कि अगर आपने इस वीडियो को मुकम्मल पूरा देखा तो आप कभी भी नमाज़ों को कज़ा नहीं करेंगे। क्योंकि मेरी बहनों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता वक़ीमुस्सलाता वतुज़्ज़का, ए लोगों नमाज को अदा करो और ज़कात दो। और इतना नहीं, बहुत जगह अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है। और अगर नमाज इतनी अहम ना होती तो जहाँ मुसलमानों का बसेरा है, जहाँ मुसलमान बसे हैं, जिस कंट्री में, जिस मुल्क में मुसलमान रहते हैं, वहाँ एक मस्जिद बनी हुई होती है। और दूसरी बात, अल्लाह तबारक व तआला उस मस्जिद के इमाम को हुक्म देता है, उस मुनादी को हुक्म है कि वो 5 टाइम अल्लाह की अजान दे, इस वास्ते के लोगों को बुलाए नमाज के लिए, लोगों को बुलाए नमाज के लिए, लोगों आओ नमाज के लिए। और कितना प्यारा मजहब है कि अगर ये नमाज इतनी अहम न होती तो 5 वक्त गारंटी के साथ मस्जिदों में एलाउंस नहीं होते अजान की शक्ल में। तो मेरी बहनों, नमाज को बहुत अहम समझें। और इसी के अंदर मैं आपको ये छोटा सा बयान फरमाती हूँ। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। जिसने नमाज को पढ़ा उसने मेरी आँखों को ठंडक पहुँचाया। तो हमारे नबी की सच्ची पक्की मोहब्बत में हम नमाजों को ज़रूर इंशाअल्लाह अदा करेंगे। लेकिन ये छोटा सा बयान है, वाक़या है, जब हमारी ज़िंदगी, हम सब की ज़िंदगी बदल देगा। और इस वाक़े ने एक की नहीं, हज़ारों की, लाखों की ज़िंदगी बदल गई है। और वो लोग नमाजी और वो बहनें, तो वो भाई नमाजी बन गए हैं इंशाअल्लाह। सुनिएगा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक औरत बहुत ही फायसा, बहुत ज़िनाकार, बहुत ही गुनहगार, क्या ऐसी थी कि अपनी हवस, अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए लोगों को अपने घर पे बुलाती, लोगों से जिना करती और अपनी ख्वाहिश को पूरा करती। इसी तरीके से उसके ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन जब अल्लाह ताला किसी को, किसी का हवल या किसी की कोई गुनाह खोलता है तो वो अपने मसलियत खुद जानता है। खुदा का करना ऐसा हुआ कि उससे, उस जिना से, जब उसने जिना किया तो उसे हमल ठहर गया। और इस औरत से हमल ठहरने के बाद बच्चा पैदा हुआ। तो इस औरत ने उस बच्चे को कत्ल कर दिया। और इस बच्चे को कत्ल कर दिया और बाद में एहसास गुनाह हुआ कि हाय, मैंने क्या किया, मैंने पहले गुनाह किया, पहले जिना किया, लोगों को अपने गुनाहों में मुब्तला किया और फिर उससे बच्चा पैदा किया। और फिर बच्चा पैदा करने के बाद मैंने उसे कत्ल कर दिया। ये मुझसे क्या हो गया। जब इसके दिल में ये एहसास हुआ और ये डरी और गुनाहों से अपनी बहुत शर्मिंदा हुई, तो वो औरत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई और सारा वाक़या बयान किया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, मैंने लोगों को लुभा करके मैंने उनसे जिना किया, जिना करने के बाद मुझे हमल हुआ, हमल के बाद मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, एक बच्चे को पैदा किया, फिर मैंने उसे कत्ल कर दिया। मैंने ये कत्ल करने के बाद अब मेरे दिल में इतना खौफ और इतना डर है कि मैंने ये क्या किया। इस औरत ने ये सारा वाक़या बयान किया और अर्ज करने लगी, ए नबी, ए अल्लाह के रसूल, मुझसे गुनाह हो गया है और मैं इस गुनाह से तौबा करती हूँ। अब सिफारिश फरमा दें कि अल्लाह ताला मेरे गुनाह को मुआफ़ फरमा दे और मेरी तौबा कबूल फरमा ले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसके गुनाह को सुन करके बहुत नाराज़ हुए और फरमाया, ए बदकार, यहाँ से चली जा, कहीं तेरे गुनाह की वजह से आसमान से आग ना बरसने लगे। और
यहाँ मुझसे मेरी नजरों से दूर हो जा, कहीं तेरी गुनाह की वजह से मुझ पर मुसीबत ना आ जाए। तूने तो ऐसा गुनाह किया है जो कोई माफ करने के काबिल नहीं। एक तो जिना किया, ऊपर से जिना करने के बाद बच्चे को जन्म देने के बाद बच्चा हमल से जन्म हो गया, उसे पैदा किया, फिर तूने उसे कत्ल कर दिया। तेरा गुनाह इतना काबिल नहीं कि मुआफ हो जाए। तू मेरी नजरों से दूर हो जा, यहाँ से चली जा। तेरे गुनाह की वजह से आसमान से आग ना बरसने लगे। वो औरत बहुत शर्मिंदा हुई और वापस चली गई। इस वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और अर्ज किया, ए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला फरमाता है, मेरी एक गुनहगार बंदी जो तौबा के लिए आई थी। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, देखो अल्लाह तबारक व ताला इतने बड़े बड़े गुनाह मुआफ कर देता, अपने बंदों से इतना प्यार करता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही हुई। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरी एक गुनहगार बंदी जो तौबा के लिए आई थी, इसको आपने क्यों भगा दिया और इनकार क्यों कर दिया? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह की नज़र में ये गुनाह है। आपने फरमाया क्या? आपने अर्ज किया, इस औरत से ज्यादा गुनहगार वो शख्स है, वो औरत है, वो मर्द है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, उससे ज्यादा गुनहगार वो है जो जानबूझकर गुनहगारों से ज्यादा कसदन करके नमाजों को कजा करती हो, जो जानबूझकर नमाजों को छोड़ता हो, औरत हो या मर्द हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की नज़र में, जिब्रील ने बताया, अल्लाह की नज़र में वो शख्स ज्यादा गुनहगार है जो कसद नमाजों को छोड़ता है, नमाजों को वक्त पैदा नहीं करता, नमाजों की पाबंदी नहीं करता। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, और एक वाक़या और है नमाजों के छोड़ने का। नमाज का एक बवाल ये है, नमाज को छोड़ने वाला इंसान की नहुसत ये है कि अगर उसकी नज़र किसी घर पे पड़ जाए तो उस घर में बरकतें चली जाती हैं, उस घर में नहुसतें दाखिल हो जाती हैं। नमाज का इतना बड़ा अहम किरदार है हमारी ज़िंदगियों में। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालों, गोया नमाज ना पढ़ना और जिना और कत्ल से बड़ा गुनाह है। यानी जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो जिना और कत्ल से बड़ा गुनाह करते हैं। अब जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो कितने बड़े गुनहगार हैं। अल्लाह ताला तौबा की तौफीक दे और नमाज पढ़ने की आदत अता फरमा दे। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, जो नमाज नहीं पढ़ते उनके लिए, उन पर इतना बड़ा अजाब है कि एक औरत अगर गुनाह कर ले, अगर जिना कर ले, जिना करने के बाद बच्चे को जन्म दे दे, फिर उसके बाद उसे कत्ल कर दे और वो मुआफ़ी मांगे तो वो मुआफ़ी माफ़ हो जाती है। वो माफ़ी अल्लाह मुआफ़ कर देता है, लेकिन नमाजों को मुआफ़ नहीं करेगा। और बेनमाजी की नहुसत ये है कि अगर वो किसी घर में देख ले, झांक करके अगर किसी के ऊपर उसकी नज़रें पड़ जा तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जा और वो घर हलाक हो जा, उस घर से रहमत बरकतें रुखसत हो जा, वो घर परेशानी में मुब्तला हो जा। तो बाज आ जाओ, 5 वक्त की नमाज पढ़ना इतना मुश्किल तो नहीं। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, मुझे उम्मीद है कि आपने ज़रूर अगर ये वीडियो देखा होगा तो इंशाअल्लाह कि आप नमाज को नहीं छोड़ेंगी, नमाजों को पाबंदी से पढ़ेंगी। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, नमाज पढ़ने वाला जब दुनिया से रुखसत होगा तो उस पर अल्लाह ताला जब कब्र में रखा जाएगा तो उसकी नमाज को उसके लिए उसकी दुल्हन बना के पेश किया जाएगा। तो याद रखना, नमाज को छोड़ना अल्लाह तबारक व तआला को नाराज करना और अल्लाह के रसूल का नाराज करना है। और जब हम अल्लाह को नाराज कर देंगे तो हमारा ठिकाना